और आज 2 दिन में नरसिंह मेहता का चरित्र था। महाराज नरसिंह जी एक ऐसे भक्त हुए जिनकी पत्नी उनके सामने विदा हो गई, पधार गई। जिनका पुत्र उनके सामने ही विदा हो गया, पुत्र भी चला, एक ही पुत्र था। और वो पुत्र जिसकी बारात ठाकुर जी लेकर गए थे, वो पुत्र, कथा तो आप सबको मालूम है ना, स्मरण तो होगा ना। पुत्र की बारात लेके ठाकुर जी गए। पुरोहित ने जूनागढ़ में तमाम नागर ब्राह्मणों के बालकों को देखा, लेकिन पुरोहित की कोई पसंद नहीं आए। और नरसिंह जी अकिंचन हो चुके थे, सब लुटा करके। घर में पाने की भी व्यवस्था नहीं थी। जैसे तैसे ठाकुर जी की भोग सेवा हो रही थी। और उस समय ब्राह्मण देवता आए। घर में कथा कीर्तन का दिव्य वातावरण देख करके, ठाकुर जी की सेवा देख करके सब अश्रुपात कर रहे हैं संकीर्तन में। ये देख के मन में सोचा कि हमारे जो यजमान हैं ये तो अरबोपति व्यक्ति हैं, किसी पवित्र कुलीन ब्राह्मण बालक को चाहते हैं, ऐसा पवित्र घर कहाँ मिलेगा, ये तो वैकुंठ गोलोक सब कुछ यही है। तो इतना सुंदर शीलवान बालक है, सुंदर वैष्णव तिलक मस्तक पर विराजमान है, गले में जुगल कंठी विराजमान है, और ऐसा वर हमारे यजमान की पुत्री को मिले तो हमारे यजमान की तो सैकड़ों पीढ़ियां तर जाएंगी। तो मना करने पर भी पुरोहित ने कुछ द्रव्य दिया और तिलक कर दिया। पर पहले ऐसा ही होता था। अब यहाँ जब पता चला कि वहाँ से इतने बड़े घर से रिश्ता पक्का हो गया, तो विरोधी, ब्राह्मणों के विरोधी भी ब्राह्मण ही होते, वो सब वहाँ जाना शुरू किया। लड़की के बाप की बुद्धि बिगाड़ दी। तुम्हारे पुरोहित जी ने तुम्हारे साथ बड़ा भारी छल किया। एक भिखमंगे के यहाँ रहने का, खाने का ठौर ठिकाना नहीं। पूरे समाज में उपेक्षित, अपमानित व्यक्ति, बहिष्कृत व्यक्ति, आप जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति उसको अपनी बेटी दे रहे हैं। अरे थोड़ी अपनी मान मर्यादा का तो विचार करते। पुरोहित जी को बुलाया, ये सब सुनने में आ रहा है, क्या बात है। पुरोहित जी से कहा कि जा करके तो संबंध मेट करके आओ, दूसरे किसी बालक को तिलक करके आओ। तो पुरोहित जी ने कहा कि जिस अंगूठे से मैंने तिलक किया है वो अंगूठा काट के तो दे सकता हूं, लेकिन अब किसी दूसरे बालक को तिलक नहीं कर सकता। वे महान भक्त हैं, आपको उनकी महिमा का बोध नहीं है। आप भक्तापराध अपने सिर पर मत लीजिए। आप चाहते क्या हो? बोले मैं यही चाहता हूं कि मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप विवाह हो। भाई हम तो देंगे ही, खूब भरपूर देंगे उनको, बेटी को देना है, जीवन भर देंगे, जमाई को देना है, लेकिन कम से कम हमारे स्वरूपानुरूप तो बारात आवे। अब पूरे जूनागढ़ के नागर समाज के ब्राह्मणों में से एक भी ब्राह्मण उनके किसी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए राजी नहीं। खास बड़ा भाई बंसीधर, वो भी विवाह में सम्मिलित होने से इनकार कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अकेले चले आवे 16 सूरदास लेके, रामा कृष्णा गोविंदे जागंदे न सोबंदे, ये ठीक नहीं, हमारी नाक कट जाएगी। ठीक है, आप पत्र लिखो। पत्र लिखा कि स्वरूपान रूप बारात लेकर के पधारें, और यदि हमारे स्वरूपानुरूप बारात नहीं हुई तो आप अन्यथा न माने, इसको अनुचित न माने, आपको वापस भेज दिया जाएगा, विवाह फिर नहीं होगा।
स्पष्ट शब्दों में लिख दिया। ऊपर लिखा श्री कृष्णाय नमः। उन्होंने पढ़ा। अरे बोले तो ठाकुर जी की चिट्ठी, जाकी चिट्ठी वही पढ़े, हमें कहाँ पढ़ने की जरूरत, पढ़ा ही नहीं चिट्ठी। ऐसे महापुरुष क्या चिट्ठी में लिखा उसको पढ़ा नहीं, ठाकुर जी के चरणों में चिट्ठी को रख दिया। पत्र वाहक ने कहा कि उसको पढ़ तो लो। अरे बोले जिसकी चिट्ठी वो पढ़ेगा। रात्रि को ठाकुर जी बोले नरसिंह जी पत्र तो पढ़ लेते। बोले आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोले हमने तो पढ़ लिया, आप भी पढ़ लो। अगर आपने पढ़ लिया तो हमको पढ़ने की जरूरत क्या है? अरे सुन लो कान खोलकर, ब्याह के लिए पीछे जाना, पहले बारात इकट्ठी कर लो। नरसिंह जी बोले हम किसी के यहां जाने वाले नहीं, आपको बारात ले चलनी हो तो ले चलो, लाला को ब्याह करवाना हो तो करवाए दो, और नहीं तो अपने तो ऐसे ही भजन करेंगे। ब्याह बारात की अपने को आवश्यकता क्या है? और चल पड़े, ठाकुर जी के सहारे चल पड़े। एक बैलगाड़ी भी बारात के लिए जुटा न सके। पूरा नगर हंसी उड़ा रहा था, हंसी कर रहा था कि घोर अपमान होगा नरसिंह जी का। लेकिन जैसे ही बारात का पहला पड़ाव पड़ा कि श्री ठाकुर जी दाऊ जी के सहित, प्रद्युम्न अनिरुद्ध जी के सहित द्वारिकाधीश प्रभु 56 करोड़ यदुवंशियों के साथ उपस्थित हो गए। कितने? वो दिखाई नहीं पो, श्री 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 श्री, हाथी घोड़ा। जूनागढ़ से बारात वहीं तक खड़ी थी, चलने की जगह ही नहीं। हाहाकार, तीनों लोगों में हल्ला मच गया। ऐसी बारात आज तक देखी नहीं गई। साक्षात ठाकुर जी चल रहे हैं। आप कौन हैं? बोले हम नरसिंह जी के बिना मूल के सेवक हैं, दास। हम नरसिंह जी के गुलाम हैं, नरसिंह जी हमारे मालिक हैं, हम उनके बिना मूल के सेवक हैं। इसको कृपा कहते हैं। भगवान का वैभव कितना है। ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी जिनकी चरण सेवा करते हैं, वे भगवान कह रहे हैं कि हम नरसिंह जी के गुलाम हैं, बिना मोल के दास हैं। ऐसे प्रेम का निर्वाह करने वाले भगवान से जिसका प्रेम न हो, उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार ही नहीं। प्रेम करने योग्य भी यही है और प्रेम का निर्वाह भी यही करते हैं, और कोई प्रेम का निर्वाह संसार में करने वाला है नहीं। हल्ला मच गया, बारात पहुंची तो लड़की का बाप अपने महल के छत पर खड़े होकर देख रहा था, ये क्या हो रहा, कहाँ से सेना जा रही, कहाँ युद्ध होगा, इतने बाजे गाजे कहाँ जा रहे हैं, हाथी घोड़ा फौज पलटन ये सब कहाँ। पुरोहित जी ने कहा ये बारात आ रही है। बारात? किसकी बारात है? वो नरसिंह जी के पुत्र की बारात, श्यामल दास की बारात है। श्यामल दास नाम था पुत्र का, उसकी बारात है। मुंह सूख गया लड़की के बाप का। पुरोहित ने डांटते हुए कहा कि परिवार सहित, कुटुंब सहित बिक जाओगे तो नरसिंह जी की बारात के घोड़ों को घास नहीं खिला पाओगे। बड़ी ठसक थी ना तुम में कि हम बहुत संपत्तिशाली, घास नहीं खिला सकते हो, पानी नहीं पिला सकते हो बरातियों को, अब बचाओ अपनी प्रतिष्ठा। रोने लगा, बोले ऐसे उच्च कोटि के भक्त अब हम क्या करें, कैसे करें। बोले नरसिंह जी की शरण ग्रहण करो,
रोते हुए नरसिंह जी के चरण पकड़ लिए। नरसिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठाकुर जी के लिए इशारा किया कि यही हैं सब कुछ, इनके चरण पकड़ो। ठाकुर जी के चरण पकड़े तो ठाकुर जी ने कहा भैया अब हमारे भगत के चरण पकड़ के क्षमा मांग ली आने। तब दाऊ जी से कहा कि अब दो पक्ष, एक वर पक्ष और एक कन्या पक्ष। तो ठाकुर जी बोले कि वर पक्ष में तो हम रहते हैं और कन्या पक्ष में तुम रह जाओ, और अक्रूर जी को कोषाध्यक्ष बनाओ, माल पानी की वहाँ व्यवस्था अक्रूर जी के इधर, हमारी तरफ से इधर उद्धव जी रहेंगे, उधर अक्रूर जी रहेंगे। तो दाऊ जी और ठाकुर जी इन दो में विभाजन हो गया, बट गए। दाऊ जी हो गए कन्या पक्ष में और ठाकुर जी हो गए वर पक्ष में, और ऐसा विवाह हुआ। इस कलयुग की घटना बाबा, न भूतो न भविष्यति। और वो पुत्र श्यामल दास जिसके अभी कोई संतान भी नहीं हुई थी, वो युवा पुत्र ऐसे बड़े घर की बेटी घर में आई और कुछ समय बाद श्यामल दास की मृत्यु हो गई। ज्वर आया, तीव्र ज्वर हुआ, तीव्र ज्वर में पुत्र मर गया, एकमात्र पुत्र। गृहस्थ व्यक्ति अनुभव कर सकता है माता पिता की पुत्र में कितनी ममता होती है, वो भी युवा पुत्र हो, विवाहित पुत्र हो, एकमात्र पुत्र हो, आगे कोई वंशधर भी न हो, तो कितनी पीड़ा होगी पिता माता को, आप अनुमान लगा सकते हैं। और नरसिंह जी को खबर पड़ी कि पुत्र तो शांत हो गया। आपके चित्त पर इतना भी प्रभाव नहीं पड़ा। आप बोले हमारी जप की जो संख्या है, माला की संख्या, वो अभी पूर्ण नहीं हुई है, वो पूर्ण कर लें, उसके बाद विचार करेंगे कि इसका क्या करना है। धैर्य पूर्वक आसन पर बैठकर जप करते रहे। कैसा अनुकूल परिवार होगा कि किसी ने रोए गाए नहीं, क्यों? नरसिंह जी के भजन में विक्षेप होगा। कैसा घर होगा बाबा? और जब उठे तो पुत्र का शरीर पड़ा हुआ है और करताल खोलकर नाचने लग गए। भला भया छूटा जंजाल, सुखनु भजना श्री गोपाल। बहुत अच्छा हुआ, जंजाल छूट गया। भगवान का बेटा था, भगवान ने अपने पास बुला लिया। बेटा होता, बेटा का बेटा होता, उसका पोता होता, जो ममता ठाकुर जी में होनी चाहिए वो ममता पौत्र में हो जाती, प्रपौत्र में हो जाती, उसकी चिंता लग जाती। ठाकुर जी कितने करुणामय हैं, संसार की दुकान बढ़ाई नहीं, दुकान समेट ली। वाह, बड़ी कृपा की प्रभु। नाचने लग गए महाराज। ऐसी छाती है किसी की, ऐसा कलेजा है किसी का, तो अपने को माने कि हम भगवान के भक्त हैं। पुत्र का शरीर पड़ा हुआ है, बहू रो रही है, पुत्र वधू विधवा हो गई, आप नाच रहे हैं। साक्षात श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। पुत्र का देह तो पड़ा हुआ है, पर पुत्र दिव्य ग्वाल स्वरूप में ठाकुर जी की सन्निधि में मयूर पंच का मुकुट लगाए हुए है, पीतांबर धारण किए हुए है, सुंदर तिलक धारण किए हुए है, और ठाकुर जी गलवहियां दिए हुए हैं पुत्र को। पुत्र ने कहा पिताजी, आपकी कृपा से ठाकुर जी के नित्य परिकर में, नित्य निकुंज में, नित्य ब्रजमंडल में, ठाकुर जी की नित्य गोचारण सेवा में हम पहुंच चुके हैं, और गिरिराज जी की तलहटी में ठाकुर जी के साथ नित्य गोचारण की सेवा हमको मिली। आपकी कृपा से। और जब पुत्र को ठाकुर जी गलवहियां दिए हुए हैं ये देखा, तो पुत्र वधू का शोक भी समाप्त हो गया, माता का शोक भी समाप्त हो गया। नरसिंह जी को तो शोक था ही नहीं। इसको कहते हैं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक राजा था, उसका एक गुलाम था, वो अपने स्वामी राजा का अनन्य सेवक था। एक बार राजा कहीं जंगल में जा रहा था, भूख लगी,
तो एक खेत से ककड़ी मंगाई सेवक के द्वारा, ककड़ी खाने लग गया। तो कोई ककड़ी बहुत कड़वी होती है, वो एकदम कड़वी ककड़ी निकली। तो उस राजा ने उसको तो थूक दिया, मुंह में लेकर, कड़वी है थूक दिया, और वो कड़वी ककड़ी उस सेवक को ही खाने को दे दी। वो बिना नाक मुंह सिकोड़े प्रेम से पूरी ककड़ी खा गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि सेवक, भगवान आज्ञा। बोले हमको तो इतनी कड़वी लगी कि हमारा मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया, थूक दिया हमने, और तुम ये पूरी कैसे खा गए? क्या तुम्हारे लिए ककड़ी मीठी हो गई? कहा हजूर, ककड़ी तो कड़वी ही है, पर हमारे मन में एक विचार आया कि जो मेरे स्वामी सुंदर सुंदर मिठाई हमें खिलाते हैं, वे कभी हमें कड़वी ककड़ी भी दें तो हमें उसी स्वाद से खाना चाहिए जिस स्वाद से हम मिठाई खाते हैं। तो महाराज जी कहते थे कि एक सामान्य राजा का सेवक गुलाम अपने स्वामी के प्रति इतना कृतज्ञ हो सकता है, तो वैष्णव को ठाकुर जी के प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति भी उनकी अतिशय कृपा करुणा से ही प्राप्त हो गई। फिर नरसिंह जी की पत्नी उनके सामने पधार गई। और नरसिंह जी की बेटी भात के बाद, पूरी कथा नहीं लोग दिखाते हैं, भात के बाद बेटी वहां रही नहीं, ये दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? भात के बाद बेटी वहां रही नहीं। जब ठाकुर जी ने भुजाओं में भर कर बेटी को बहन करके भेंट लिया, तो बेटी ने कहा कि इन विमुखों के बीच में अब नहीं रहना है, ऐसे पिताजी के चरणों में ही अब शेष जीवन व्यतीत करना है। और बेटी चली आई नरसिंह जी के साथ, लौट के नहीं गई। बेटा, बेटी, पत्नी, सब परिवार के लोग उनके सामने ही पधार गए। सबसे पीछे नरसिंह जी भगवत धाम गए। हमारे महाराज जी कहते सबको भेज दिया, फिर पीछे से गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन यह कभी नहीं सोचा कि श्री ठाकुर जी की कृपा करुणा में कोई अंतर है, हैं? कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाए जाए। इसको कहते हैं कृपा का चिंतन। हर क्षण हर पल भगवान की कृपा का चिंतन बनता रहे। और कृपा चिंतन की ऐसी विलक्षण महिमा है कि अनुकूल तो अनुकूल है ही, जीवन की अत्यंत विषम विकट प्रतिकूल परिस्थिति भी कृपा का अनुसंधान करने के कारण हमारे सर्वथा अनुकूल हो जाएगी। एक कृपा में सामर्थ्य है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। ठाकुर जी की मूर्ति कृपामयी है, कृपामय ही है श्री ठाकुर जी। प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय होता है, प्राचुर्य मयट, कृपामयी इसका अर्थ है कृपा विग्रह हैं। जैसे बाबा दीपावली के समय वो शक्कर के खिलौना बने ना, वो शक्कर के ही हैं ऊपर से नीचे तक। जैसे वो खिलौना सब शर्करा के ही होते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी नख से सिख तक कृपामय ही है। विनय पत्रिका में महाराज जी एक जगह कहा है गोस्वामी जी ने कि इनकी कृपा का क्या कहना, जिनकी कृपाण भी कृपा हो। राम जी के लिए कहा है इनकी कृपाण भी कृपा है। कृपाण तो समझे ना, तलवार। बोले ये कृपाण दूसरे के हाथ में होने पर कृपाण है, पर हमारे श्री राघव के हाथ की कृपाण भी कृपा ही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो पोषण अनुग्रह है और ये अनुग्रह ही कृपा है। और यह कृपा रूपी जो लक्षण है, पुष्टि जो लक्षण है, वो सर्ग लीला में भी है, विसर्ग लीला में भी है, स्थान लीला में भी है, हैं? और पोषण में भी पोषण है, और ऊति में भी पोषण है, मनवंतर निरूपण में भी पुष्टि है, और ईशानु कथा में भी पुष्टि है, और दसम स्कंध में भी पुष्टि है। अनुग्रह कृपा है।
एकादश में भी पुष्टि है, और अंतिम में जो आश्रय स्कंद है 12वां, उसमें भी पुष्टि ही है। इस आश्रय की चर्चा हम पिछले प्रवचनों में कर चुके हैं।